एक जाने माने डायरेक्टर ने लोकेश कनगराज के साथ ई लफड़ा कर दिया। मूवी के थला थलापति विजय और क्रिकेट के थला महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को हम एक साथ एक फिल्म में देख सकते हैं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो फिल्म कौन सी है? क्या पृथ्वीराज सुकुमारन और एसआर के एक बड़े कोलैबोरेशन की तैयारियां कर रहे हैं? वही ये सारी खबरें और ऐसी ही और भी मजेदार अपडेट्स हैं जो कि हम आज के फ्लिक ऑफ के इस एपिसोड में कवर करेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गर्मी बहुत है भाई, पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं जय हनुमान के बारे में। द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल टू द सेंसेशनल हनुमान, जिसको डायरेक्ट किया था प्रशांत वर्मा ने। एंड रिसेंटली इसका एक पोस्टर भी आया था जिसमें बजरंगबली ऐसे ड्रैगन को फेस करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। एंड इस पोस्टर को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत वर्मा नेक्स्ट पार्ट के लिए किस लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं। और इस पोस्टर ने फैंस के अंदर इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा इंतजार बढ़ा दिया। एंड नाउ एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू 2025, जो कि पार्ट 1 के एंड में इस फिल्म की रिलीज डेट बताई गई थी। बट फैंस को भी थोड़ा सा और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जय हनुमान 2025 से शिफ्ट होकर 2026 में चली गई है। लेकिन इसका क्या रीजन है? क्या फिल्म की प्रोडक्शन और ज्यादा टाइम ले रही है या फिर कोई और बात? इसके पोस्टपोन होने का रीजन है प्रशांत वर्मा का एक और प्रोजेक्ट, जिस पर वो अभी पहले काम करेंगे और उसको 2025 में रिलीज भी कर देंगे। अब ये प्रोजेक्ट कौन सा है और क्या ये पीवीसीओ यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है? तो भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है राक्षस और ये एक टेंटेटिव टाइटल है और ये एक माइथोलॉजिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जो कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के बैकड्रॉप में सेट होगी। एंड इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है वो प्ले करने वाले हैं रणवीर सिंह, जो कि एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर होगा और ये फिल्म नेगेटिव फोर्सेस को एक्सप्लोर भी करेगी। और ये जो नेगेटिव और डार्क फोर्सेस इस फिल्म में होंगी ये हमारे इंडियन माइथोस में एग्जिस्ट करने वाले नेगेटिव और डार्क फोर्सेस से इंस्पायर्ड होगी। एंड जहां तक बात रही कि भाई ये फिल्म पीवीसीओ का पार्ट होगा या नहीं, तो हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि ये उसका पार्ट हो सकता है। एंड इस फिल्म में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, जैसा मैंने बताया कि एक नेगेटिव शेड में होगा, तो ये फिल्म काइंड ऑफ पीवीसीओ के एक विलन के ओरिजिन स्टोरी की तरह वर्क कर सकती है। एंड माइट भी प्रशांत वर्मा अपने हीरोज के साथ साथ अपने जो मेजर विलन्स है सिनेमैटिक यूनिवर्स के, उनको भी ऐसे ही सोलो मूवीज के साथ इंट्रोड्यूस करें। फिल्म की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और प्रीवियस फाइनल हो चुके हैं एंड फिल्म ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन स्टेज में जा चुकी है। अब जहां रणवीर सिंह की बात आ रही है तो आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है उनके एक और बड़े प्रोजेक्ट डॉन 3 के बारे में। एंड कुछ इनसाइडर न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि डॉन 3 माइट बी शेल्व या फिर कैंसिल हो जाए, बिकॉज रणवीर सिंह का जो कास्टिंग है उसको लेके फैंस के बीच में रिसेप्शन डे 1 से अच्छा नहीं रहा है, जिसके चलते फिल्म को लेके कोई भी बज नहीं है। एंड इसी रीजन की वजह से फरहान अख्तर शायद इस फिल्म को कैंसिल कर दे। बाकी ऑफिशियल अपडेट क्या है आपको जल्दी मालूम चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मोर ऑफ एन ई लफड़ा है। एक छोटा सा इनडायरेक्ट ई लफड़ा जो कि गोट के डायरेक्टर वेंकट प्रभु और लोकेश कनगराज के बीच में हुआ। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि कार्तिक कुमार, जो कि एक तमिल एक्टर और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर करी अपने इंस्टाग्राम पे, ये कहते हुए कि कैसे जो मास मूवीज होती हैं, जो उनके ट्रेलर्स होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक रेट्रो म्यूजिक होता है बैकग्राउंड में जो कि उसी एक्टर की किसी पुरानी फिल्म से होता है, एंड फिर वो एक्टर अपनी ही किसी पुरानी फिल्म से एक डायलॉग भी बोलता है। एंड ऐसा कुछ सिमिलर फॉर्मेट हम लोकेश कनगराज के अनाउंसमेंट टीजर्स में देख सकते हैं, पहले विक्रम एंड देन लेटेस्ट कूली में। एंड कार्तिक कुमार ने ये वीडियो भी कूली के अनाउंसमेंट टीजर के रिलीज के बाद ही बनाया, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि टारगेट कौन है। लेकिन मैं लोकेश कनगराज को जानता हूँ एंड कार्तिक कुमार कौन है मुझे नहीं पता। फिल्मोग्राफी भी देखी मैंने इनकी, ऐसा तो कुछ उखाड़ा नहीं है अपने करियर में इन्होंने। पता नहीं किस ऑडेसिटी से लोकेश कनगराज जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर को इन्होंने ट्रोल किया, और स्टैंड अप कॉमेडियंस को तो वैसे भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन चीजें एस्केलेट तब हुई जब कार्तिक कुमार के इस पोस्ट पे वेंकट प्रभु ने स्माइली इमोजी के साथ साथ हे कमेंट कर दिया। एंड दिस डिड नॉट सिट वेल विद द फैंस एंड दे वर लाइक कि आप लोकेश कनगराज की टांग क्यों खींच रहे हो, एक ही इंडस्ट्री में रह के एक फेलो डायरेक्टर को अटैक क्यों कर रहे हो। अच्छा एक मजेदार चीज यहाँ पर देखो कि कार्तिक कुमार की वीडियो आने पे किसी भी फैन का कोई भी आउटरीच नहीं हुआ उसके ऊपर, वो ट्रिगर हुए तो वेंकट प्रभु के कमेंट पे, मतलब कि इवन द फैंस डिड नॉट टेक कार्तिक कुमार सीरियसली। एनीवे फिर वेंकट प्रभु ने इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि भाई मैं स्पेसिफिकली लोकेश कनगराज को अटैक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सारे कमर्शियल डायरेक्टर्स के बारे में कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एंड उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कार्तिक कुमार ने जो कहा वो सही कहा, एंड जो कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ फ्रेश ऑफर करना चाहिए। एंड लोकेश कनगराज की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ये ई लफड़ा यहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट अपडेट, तो भाई गोट या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसको लेके मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब रिसेंट में याद होगा कि इसका एक फर्स्ट सिंगल आया था विसल बोडू, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टैगलाइन भी है। तो ये गाना काइंड ऑफ सीएसके को होमाज देता है, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि महेंद्र सिंह धोनी इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस कर सकते हैं, स्पेशली इसी सॉन्ग विसल पोडू में।
एंड इस रूमर के अराउंड बस काफी ज्यादा हाई है। वेल हुआ कुछ ऐसा कि एसएस म्यूजिक के साथ बातचीत के दौरान अजमल अमीर जो कि इस फिल्म में एक रोल कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या हम एमएस धोनी का अपीयरेंस इस फिल्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में अजमल अमीर बिल्कुल टाइट लिप्ड रहे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी डिटेल्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑफिशियली आएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने इस रूमर को ना ही एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, जिसकी वजह से फैंस के बीच में स्पेकुलेशंस और ज्यादा बढ़ गए। अगर वाकई में ऐसा होता है तो भाई साहब ये कुछ अलग ही जाम फाड़ एक्सपीरियंस होगा। थलापति विजय और थला एमएस धोनी को दोनों को साइड बाय साइड देखना वॉर ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है पुष्पा 2 को लेकर। पुष्पा 2 जो कि इस साल के हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में आती है एंड इसका एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ आज पुष्पा टाइटल से। एंड इस सॉन्ग में मैंने एक दो डिटेल्स भी नोटिस करी है, अगर मतलब भर की डिटेल्स आती हैं तो एक अलग से ब्रेकडाउन वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। बाकी इसकी शूटिंग को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। तो पुष्पा के दोनों पार्ट्स के सिनेमाटोग्राफर हैं कूबा प्रोजेक्ट। उन्होंने इस फिल्म के एक सीक्वेंस को लेकर अपडेट दिया और कहा कि हम इस फिल्म में एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। ऑल्दो इससे ज्यादा और कोई भी डिटेल नहीं मिली, लेकिन अंडर वाटर सीक्वेंस वो भी पुष्पा मूवी में आखिर किस चीज को लेके हो सकता है एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इंट्रिग्स मी। नेक्स्ट अपडेट तो भाई सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम, जिसकी शूटिंग शेड्यूल को लेके कुछ भी स्पेसिफिक नहीं आ रहा था कि भाई फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और फिल्म रिलीज कब होगी, बिकॉज अभी तक अप्रैल में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होनी थी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। प्लस प्रशांत नील का NTR 31 पर भी काम जारी है, लेकिन फाइनली एक शेड्यूल सलार पार्ट 2 के लिए लॉक किया जा चुका है एंड एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स एक 10 डेज का शूटिंग शेड्यूल प्लान किया गया है सलार पार्ट 2 के लिए, जो कि रामोजी फिल्म सिटी में होगा एंड वहीं से फिल्म की शूटिंग टेक ऑफ होगी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सलार के रिलीज के बाद से इन रिसेंट 3 महीनों में प्रशांत नील और उनकी पूरी टीम ने सलार पार्ट 2 की स्क्रिप्ट में और ज्यादा एनहांसमेंट्स किए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट इवन बेटर एंड इस फिल्म को दिसंबर 2025 में रिलीज करने का पूरा प्लान है। नेक्स्ट अपडेट तो भाई SRK के फ्यूचर मूवीज का लाइनअप काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, जैसे कि पठान 2 या फिर किंग, जो कि एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें वो एक डॉन का रोल प्ले करेंगे एंड इसमें उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी। एंड अब एक रीसेंट बस के अकॉर्डिंग SRK एक बड़ी मलयालम फिल्म का भी हिस्सा बन सकते हैं। अब मोहनलाल स्टारर लूसीफर तो आप सभी को याद होगी, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन भी उनके साथ थे एंड ये फिल्म डायरेक्ट भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने ही करी थी। अब इसका एक हाई ऑक्टेन सीक्वल बनने जा रहा है L2 एम्पुरान के नाम से, जो कि इन टर्म्स ऑफ स्केल पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा होगा। अब एक और मजेदार अपडेट इस फिल्म को लेकर ये है कि इस फिल्म में मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ साथ SRK भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं एक स्पेशल अपीयरेंस में। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि पृथ्वीराज सुकुमारन रिसेंटली में SRK के साथ मुलाकात करने गए थे, जिसकी वजह से फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि माइट भी वो SRK को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हों। एंड इतना ही नहीं, एक्टर मोहनलाल जो कि फिल्म लूसीफर में लीड रोल में थे, उन्होंने रिसेंटली SRK की फिल्म जवान के सॉन्ग जिंदा बंदा पर परफॉर्मेंस करी। एंड SRK ने खुद एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो मोहनलाल सर के बहुत बड़े फैन हैं एंड जब उनके फेवरेट स्टार ने उन्हीं के फिल्म के सॉन्ग पर डांस कर दिया तो SRK ने अपने फैन बॉय मूवमेंट को ट्विटर पे एक्सप्रेस किया और मोहनलाल जी का शुक्रिया अदा किया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उनको डिनर के लिए भी इनवाइट किया और मोहनलाल ने उस चीज का रिप्लाई भी किया एंड उसके बाद से एक लंबी चौड़ी जुगलबंदी दोनों के बीच में हमें देखने को मिली। एंड ये जो पूरी जुगलबंदी है ये स्पेकुलेशन को और भी ज्यादा हवा देती है कि शायद SRK लूसीफर पार्ट 2 का हिस्सा है। एंड ये जो मजेदार सा इंटरेक्शन चल रहा है इन दोनों एक्टर्स के बीच में, ये फैंस के लिए एक हिंट हो सकता है और काइंड ऑफ एक मार्केटिंग टूल भी। एंड वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन SRK को अपने किसी और प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहते हैं, वो भी लीड रोल में। अब इन दोनों में से कौन सी न्यूज ऑफिशियल होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन SRK एंड पृथ्वीराज सुकुमारन एक ऐसा कॉम्बो है जो कि स्क्रीन पर डेफिनेटली एक ब्लास्ट होगा। अब जहाँ कॉम्बोस की बात आ रही है तो एक और ग्रैंड कॉम्बो की अपडेट पर बात करते हैं। तो भाई 3 खान्स जो कि है SRK, आमिर एंड सलमान, इन तीनों को एक साथ एक फिल्म में देखना इज अ ड्रीम फॉर फैंस एंड अब हो सकता है कि ये ड्रीम पूरा हो जाए, क्योंकि आमिर खान ने इस चीज का हिंट हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में आमिर खान से पूछा गया कि क्या ऑडियंस तीनों खान को एक साथ एक फिल्म में देख सकती है कभी, तो आमिर खान ने बोला कि भाई वो सलमान खान से भी मिले और SRK से भी मिले एंड उनसे ये कहा कि इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी अगर हम तीनों एक साथ बिग स्क्रीन पे ना आए तो ये हमारे फैंस के लिए एक नाइंसाफी होगी। एंड उन्होंने ऐड किया कि भाई तीनों खान्स कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं, बस इंतजार है एक अच्छे स्क्रिप्ट और एक अच्छे डायरेक्टर का। आई मीन तीनों खान्स एक साथ, दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन इंडियन पॉप कल्चर एंड आई होप कि ये सच हो। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो भाई अक्षय कुमार जो कि अभी रिसेंटली देखे गए बड़े मियां छोटे मियां में, जिसके बारे में बात ना करे तो बेहतर है, बट इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि अक्की पाजी कम बैक व्हेन।
एंड अब शायद इस सवाल का जवाब हम सबको मिल गया। डायरेक्टर प्रियदर्शन, नोन फॉर हिज एपिक कॉमेडी सागा हेरा फेरी, chaotic हंगामा एंड अदर कॉमेडी गोल्ड्स लाइक चुप चुप के एंड भूल भुलैया, उन्होंने रिसेंटली अपने एक फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में रिवील किया जो कि उनके अकॉर्डिंग उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये एक हॉरर फैंटेसी कॉमेडी फिल्म होगी जिसको वो अक्षय कुमार के साथ करने वाले हैं। अब इस बात में कोई भी डिनाइल नहीं है कि अक्षय कुमार का जो कॉमेडी पीक है, वो जो गोल्डन अक्षय कुमार है जिसको हम मिस करते हैं, वो हमको प्रियदर्शन नहीं दिया था। एंड दोबारा से इस डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी का स्क्रीन पर आना कैन बी गुड न्यूज, क्योंकि ये फिल्म पोटेंशियल कमबैक अक्षय कुमार के लिए साबित हो सकती है, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट, SSMB 29 सुपरस्टार महेश बाबू की 29 फिल्म विच इज इन कोलैबोरेशन विद SS राजामौली। ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है विद अ बजट ऑफ 1000 करोड़, मेकिंग इट द कॉस्टलीस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड इंडियन स्टार्स के अलावा इसमें हमको इंटरनेशनल एक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो काफी टाइम से इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म का एक फर्स्ट लुक पोस्टर हमको May 31 को देखने को मिल सकता है, महेश बाबू के पिताजी सुपरस्टार कृष्णा के बर्थडे के ओकेजन पे। तो ऑल आइज ऑन May 31। अब आते हैं लास्ट अपडेट पे। ऑल्दो ये अपडेट OTT से जुड़ी हुई है जिसपे मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करता इस चैनल पर, बट दिस वन इज स्पेशल। तो भाई आप में से जितने लोग मेरी तरह पंचायत सीरीज के फैन हैं और बेसब्री से इसके 3rd सीजन का वेट कर रहे हैं, तो भाई आपका इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है, क्योंकि आज से 27 दिन बाद यानी कि 28 मई को पंचायत Amazon प्राइम पे स्ट्रीम करना शुरू हो जाएगी। ओके भाई, तो यहाँ पर फ्लिप ऑफ का एक और एपिसोड खत्म होता है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.